मुझे रात को सच में बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी, ऐसा लगता था मेरे चेस्ट पे कुछ हैवीनेस है। मैं डेली सुबह की मीटिंग ज्वाइन करती थी 9 AM वाली, मुझे यही टेंशन होती थी क्या बोलूँ। वेंसडे की मेरी डेली सिंकअप कॉल होती थी मैनेजर्स के संग, जिसमें मैं पॉजिटिव और नेगेटिव बताने होते थे। मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि मुझे कुछ भी नहीं आता था, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ तो देन आई डिसाइडेड एंड आस्क माई सेल्फ सम क्वेश्चंस कि भाई ये करना सही है मेरे लिए, क्या मैं खुद को यहाँ देखती हूँ? और उसका आंसर था और आज की वीडियो का टाइटल है टॉक टू योरसेल्फ, विच इज़ अ वेरी बेसिक थिंग जो हम सबको करनी चाहिए। बट अब हमारा इतना बिजी शेड्यूल हो गया है कि हमें टाइम ही नहीं मिल पाता खुद से बात करने के लिए। हमें 10 लोग तो चाहिए फ़ोन पर हमें खुद से बात करने के लिए 1 सेकंड भी नहीं है। तो ये वीडियो आज तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है खुद से बात कर तुम लाइफ का बिगेस्ट डिसीजन ले सकते हो। तुम अपना करियर, अपने रिलेशनशिप, अपना सारा काम सिर्फ खुद से बात कर खुद से चीज़ें लिखकर सब सेट कर सकते हो। तो इस पूरे वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी मेरी लाइफ की ऐसी रियल स्टोरी जिसने मुझे टॉक टू योरसेल्फ के लिए मजबूर कर दिया। सेल्फ टॉक कितनी इंपॉर्टेंट है तुम्हें इस वीडियो से पता चलेगा, और तुम्हें ये क्यों करनी चाहिए और कैसे करोगे वो पूरा इस वीडियो में अपनी रियल लाइफ स्टोरी से कनेक्ट करके सब समझाऊंगी। तो वीडियो एंड तक देखो। तुम सबको पता है कि मेरी ज्वाइनिंग 2022 में एक्सेंचर में हुई थी। ये वीडियो जरूर देख लेना इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। उसके बाद आगे चल के क्या हुआ, मुझे प्रोजेक्ट मिला विच इज़ वेरी नाइस, पीपल वर ग्रेट, मैनेजमेंट सब बहुत अच्छा था, पे वॉज हाई, सब कुछ बेस्ट था। पर दिक्कत मेन मेरी क्या थी? दिक्कत ये थी कि मेरा दिल उसमें नहीं लग रहा था। मेरा दिल कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं था। मुझे समझ नहीं आता था चीज़ों को पकड़ना कैसे है। फिर मैं खुद से एक चीज़ पूछी, यार कोमल ये सही है? फिर भी मैंने कहा यार पेरेंट्स को देखते हुए, क्योंकि रिमोट जॉब चलती थी तो सब बहुत खुश थे कि मैं एक्सेंचर में काम कर रही हूँ, और जैसे मेरे फैमिली वर वेरी प्राउड ऑफ मी, माई सिस्टर्स, माई सिबलिंग्स आर वेरी प्राउड ऑफ मी कि वाह यार दीदी एक्सेंचर में है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो मैंने भी इस चीज़ को चलते रहने दिया कि ओके ग्रेट थिंग्स आर गोइंग ऑन। बट एक टाइम ऐसा आया जब मैं मजबूर हो गई कि आई हैव टू लीव, and this is the reason why I leave and why I started talking to myself and then I decided। देखो एक्सेंचर बहुत अच्छी कंपनी थी एंड इट वॉज अ ड्रीम जॉब फॉर एवरी सॉफ्टवेयर डेवलपर टू वर्क देयर। मेरा भी कुछ ऐसा ही था, और मुझे तो सबसे हाईएस्ट पे भी वहाँ मिल गया था विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, जो इस वीडियो में मैंने लिंक भी है, बताया भी है। तो क्या हुआ, एवरीथिंग वॉज फाइन। इन 2024 मुझे एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला 18 जनवरी को, जिसने मेरे लिए बहुत वो खड़ा कर दिया कि ओह दिस इज द बिगेस्ट प्रोजेक्ट दैट आई हैव टू वर्क ऑन। और मैं खुद से इतना वो थी कि ठीक है मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करूंगी, बहुत अच्छा है, मैंने दिल लगा के मेहनत करी। बट देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज फीलिंग दैट मुझे टारगेट किया जा रहा है, और धीरे धीरे 2024 में मेरा उस प्रोजेक्ट से धीरे धीरे मन हटता गया। फिर दिसंबर 2024 तक मैंने उस चीज़ को कैसे भी खींचा, लेकिन तब मेरा आ रहा था 25th बर्थडे। 25th ऑफ बर्थडे मेरा आने वाला था। मैंने सोचा, और मैंने पूरा 2024 मैं अपनी वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल नहीं कर पा रही थी, मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी। देन व्हाट आई डिड, मेरे को पता था मेरा बर्थडे आने वाला है, फिर आई गिफ्टेड माई सेल्फ समथिंग विच आई हैव टू शो। दिस इज द डायरी, दिस इज माई डायरी। इट्स लाइक ये जर्नलिंग नहीं है, मेरे पास 2 हैं। दिस इज द जर्नलिंग डायरी आई हैव, दिस इज फॉर 2026, 2025 वाली मेरे घर पे है। दिस इज माई पर्सनल ग्रोथ जर्नी। दिखाऊं, इस डायरी की मैंने शुरुआत की थी, सिग्नेचर भी किए हैं 10th ऑफ दिसंबर 2024। तब से ये मेरी 120 डेज की डायरी थी। तो गाइज क्या हुआ कि मेरा 25th बर्थडे आने वाला था, बट मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था। आई वॉज फीलिंग कोमल दिस इज नॉट फॉर यू। सो एक तो सबसे बड़ी बात, आपको कोई ना कोई चीज़ ऐसी हिट कर देगी जो आपको मजबूर कर देगी कि बेटा आगे बढ़ जा, दिस इज नॉट फॉर यू। दिल में, दिमाग में एक चीज़ कभी ना कभी ऐसी आएगी, और हमेशा अपने इंट्यूशन की सुनो गाइस, इंट्यूशन की सुनो। 80% 20% अपने फैक्ट्स देखो। ऐसा ही नहीं इंट्यूशन बोल रहा है कुछ भी करो, नो। 20% अपने 80% इंट्यूशन की सुनो, 20% अपने बारे में, अपने फैक्ट्स के बारे में सोचो। तो क्या हुआ, मेरा 25th बर्थडे आने वाला था एंड आई वॉज सो एंशियस कि यार ये क्या शादी के बाद भी यही होगा, बिकॉज 25th इज अ आइडल एज राइट। तो मैंने इस हिसाब से सोचा था।
मैंने सोचा कोमल तुझे 3 साल हो गए हैं इस कंपनी में, डू यू थिंक ये तेरे लिए आगे भी हेल्पफुल करेगा? फिर मैंने कहा नहीं। ऑल द क्वेश्चंस जो भी मैंने अपने आप से पूछे उसका आंसर था नो। और दिस इज द ग्रोथ बुक जिसमें मैंने अपने सारे क्वेश्चंस लिखे हुए थे। सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें लिखे हुए हैं, आप लोगों को आई बिलीव विजिबल नहीं होगा बट मैं कभी ना कभी दिखाऊंगी। इसमें मैंने अपने लिए सारे क्वेश्चंस लिखे कि मैंने 5 क्वेश्चन खुद से पूछे, सबका आंसर था नो 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 नो। देन आई डिसाइडेड नो, दिस इज नॉट द राइट थिंग फॉर मी टू डू और गो अहेड, राइट। फिर मैंने क्या किया, बिकॉज दिस इज ऑफ माई करियर वाले पार्ट में, देन अब मैंने अपनी डायरी में लिखा 120, दिस इज अ ग्रोथ जर्नी जिसमें ये है 128 days from now you will thank yourself to start। अब मैं इसमें क्या किया, मैं खुद से बातें करने लग गई ऑनेस्टली, और मुझे नहीं पता था वो इतना हेल्प करेगा, क्योंकि पता है खुद से जब आप बात करते हो ना, विच इज़ वेरी नॉर्मल, आप चीज़ों को समझते हो, बेटर अलाइन करते हो। 2024 में मैंने अपने आप से पूछा यार कोमल तेरे लिए सही नहीं है, तू आगे बढ़ जा। आंखें बंद करके आगे बढ़ी फैक्ट्स देखते हुए। फिर मैंने अपने घर वालों से बात करी कि मेरा ऐसा ऐसा है, मुझे नहीं ऐसे करना है, मुझे अपने करियर में चेंज चाहिए। चेंज से पहले, घर से बात करने से पहले मैंने ये 3C फॉर्मूला अप्लाई किया, जो कि मेरे करियर, बिकॉज इट्स अ टाइम फॉर माई करियर, बहुत हेल्पफुल हुई। अब इसके बाद आ गया बैक टू 2025 जनवरी। 2025 जनवरी 18 जनवरी 2025 को मेरे प्रोजेक्ट में इतनी दिक्कत हो गई कि मेरी जो प्रोजेक्ट मैनेजर थी उसने मेरे को ऐसे टारगेट किया सबके सामने, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। दो आपको कभी ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपको बहुत बुरा फील करवाए, और मुझे उस दिन इतना बुरा लगता था, मैं सो नहीं पाती थी रात को। मैं नेक्स्ट डे ये सोचती थी कि क्या होगा, तो मुझे लगता था कोमल तू क्या कर रही है, दिस इज नॉट द पर्सन यू आर। किसी एक की वजह से तू इतना ट्रिगर कर रही है खुद को। फिर मैं डेली खुद से बातें करती थी। आप मिरर में बात कर सकते हो, आप पर्सनली थोड़ी देर बैठ के सन में, जैसे मॉर्निंग की सनलाइट पे आप बात कर सकते हो। मैं वॉक करती थी। 2025 आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ। मैं ये 120 डेज वाली जर्नी को बहुत सीरियसली ले लिया। 10 दिसंबर 2024 को मैंने 120 डेज वाली जर्नी स्टार्ट करी, जो कि आप मेरे लिंक्डइन पे भी देख सकते हो। मैंने प्रोजेक्ट्स पे काम किया, यूज केस स्टडीज पढ़ी। पहले मैंने अपना डिसाइड किया, ओके कोमल अगर तुझे ये नहीं करना, ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है, ये नहीं करना, तो तुझे क्या करना है। मैंने डिसाइड किया मैं मैनेजमेंट में मुझे जाना है। फिर मैंने लिखा कि मैनेजमेंट में मुझे कैसे कैसे जॉब मिलेगी, कैसे कैसे जाना है, मेरा इंटरेस्ट पर्टिकुलरली किस मैनेजमेंट डोमेन में है, मैंने वो लिखा। फिर उसके बारे में धीरे धीरे पढ़ती गई। 120 डेज में मैंने सिर्फ खुद से ध्यान दिया। तो मतलब 10 दिसंबर 2024 से ये सारा दिन तुम देख लो, 120 डेज 15 जनवरी 2025 में अपने टास्क लिखती थी। इसमें है डेली प्लान, टॉप 3 प्रायोरिटीज, टू डू लिस्ट, डे शेड्यूल, सेल्फ केयर नोट्स। मैं अपनी इतनी सेल्फ केयर करने लग गई ना, क्योंकि मैंने खुद से पूछा। मैं बैठी अपने 25th बर्थडे से कुछ टाइम पहले, विच इज 10th दिसंबर 2024। दिस इज द जर्नी बुक दैट आई हैव गिफ्टेड फॉर माई सेल्फ। सबसे पहले आता है कंफर्ट जोन, फिर आता है इसमें ड्रीमिंग, फिर आता है लेट ग्रूव योर सेल्फ। तब मैंने कहा बेटा अब तू अपने पे ध्यान दे ले। फिर मैंने खुद से पूछा कि कोमल क्या तुझे 5 साल बाद खुद को ऐसे देखना है, इस रोल में, इस कंपनी में देखना है, इस पे तुझे देखना है, तुझे खुद को कहाँ देखना है। फिर मुझे लगा नहीं मैनेजमेंट, तो आई चूज टू मैनेजमेंट। फिर जब मैनेजमेंट में मैंने स्विच किया, उसके बाद मुझे समझ आया कि कोमल तुझे मैनेजमेंट पे तो हो गया, लेकिन अब आगे क्या करना है। फिर मैंने 10 पॉइंट लिखे अपने। 10 पॉइंट में से उस चीज़ को करने के लिए मुझे क्या स्टेप्स लेने पड़ते, मैंने एक एक स्टेप लिखा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मुझे प्रोजेक्ट चेंज करना था। प्रोजेक्ट चेंज के लिए मैंने एक्सेंचर में ही बहुत लोगों से बात करी कि प्लीज़ मेरा मतलब अपने चीज़ें बताई। बहुत लोगों से कनेक्ट किया कि सर आई वुड लाइक टू नो अबाउट द प्रोजेक्ट दैट आई एम इंटरेस्टेड फॉर प्रोडक्ट मैनेजर रोल, कि आप मुझे दे सकते हो मुझे प्रोजेक्ट चेंज। फिर मुझे पता चला कि बेटा 3 मंथ्स है जो तेरा, तुझे प्रोजेक्ट चेंज करने में ही 90 डेज का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा पहले वाले प्रोजेक्ट में। मैंने सोचा कि यार कोमल इससे अच्छा तो तू चेंज ही कर ले, तो मैंने जॉब चेंज कर ली। फिर इट वॉज नॉट ईजी टू चेंज द जॉब, और जॉब चेंज आसान नहीं थी। इट वॉज नेवर बीन ईजी, क्योंकि आपकी फर्स्ट जॉब स्विच बहुत टफ होती है। उसके बाद ऑनेस्टली मैं पागल हो गई थी। आई वॉज लिटरली, मैंने 7 जुलाई को अपना रेजिग्नेशन दिया था, बट उसके बाद मेरे पास कोई कॉल ही नहीं आ रहे थे, जबकि मैं इतनी मेहनत करती थी। मेरे पास ऑलरेडी 2-3 चीज़ें थी, मतलब PM के रोल के ऑफर्स थे,
ऑफर इन द सेंस मेरा इन प्रोग्रेस था, ऑफर नहीं आया था। और लिटरली मेरे पास ऐसी चीज़ें होने लग गई कि मेरे पास कोई ऑफर ही नहीं आया। एक ऑफर आया था जो मैंने अपनी बेवकूफ़ी से रिजेक्ट कर दिया पहले ही, क्योंकि बैंगलोर था, मुझे बैंगलोर नहीं जाना, ऑफर भी नहीं आया और मैंने उनको पहली कॉल पे मना कर दिया कि नहीं, विच इज़ ऐसा नहीं होता, मुझे बाद में समझ आया। तो गाइज अपनी गलतियों से ही तुम सीखते हो, लेकिन खुद से बात करो। तब क्या हुआ, तब ऐसा टाइम हो गया, 1 मंथ के लिए आई डोंट हैव अ जॉब। 7 जुलाई से 7 अगस्त मेरे पाइपलाइन में इंटरव्यूज चलते थे, लेकिन आई डोंट हैव अ जॉब। पर जॉब ना होने से पहले मैंने खुद से एक चीज़ पूछी, कोमल क्वेश्चंस तूने अपने पूछ लिए, तेरा आंसर नो हो गया, उसके बाद तूने कभी ये सोचा कि तेरी फैमिली के लिए कैसे तू ध्यान रखेगी? कल को तू जॉब छोड़ देगी, इमरजेंसी के लिए क्या करेगी तू? कल को तेरे घर में कोई इमरजेंसी आ गई, तेरे पास इतने पैसे हैं, इमरजेंसी फंड है? फिर मैंने जॉब छोड़ने से पहले कैलकुलेट किया कि इमरजेंसी फंड के लिए मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए। कल को अगर 1 महीना 2 महीना मेरे पास जॉब नहीं होगी तो मेरी कैसे उस टाइम पे मेरा रहेगा फाइनेंशियल, वो फाइनेंशियल गोल लिखे मैंने, पर्सनल गोल लिखे कि भाई 2025 में मैं खुद पर ध्यान दूंगी, खुद के बाल, खुद की स्किन, खुद की बॉडी। मैं इतनी 2025 में हेल्दी हो गई थी, मैंने खुद पे ध्यान दिया। कुछ फोटोज अगर आपने मेरे देखे हो, मैं इतनी पूरा चिक्स से फूल गए थे। फिर मैंने वॉक किया, मैंने हल्दी का पानी पीना शुरू किया, मैंने हनी वाटर पीना शुरू किया, मैंने बीटरूट खाना शुरू किया, मैंने अपनी सेल्फ केयर पे बहुत ध्यान। बर्थडे पे मिरर पे खड़ी हुई, मैंने पूछा कि कोमल अब तो बेटा तू बड़ी हो गई है, तुझे अपने बाल, अपनी शक्ल, अपनी बॉडी, अपना करियर, अपने रिलेशनशिप सब फिक्स करने हैं। देन आई हैव रिटर्न एवरीथिंग इन दिस नोटबुक। तो गाइज मैं सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ, नंबर 1 पॉइंट, पहले खुद से बात करो। खुद से बात करने के लिए एक शांत जगह पे बैठो और तुम खुद को 3 साल बाद, 5 साल बाद कहाँ देखते हो वो समझो। तुम्हारा बिगेस्ट डिसीजन तुम्हारे हाथ में होता है। मैं हमेशा लिख इसलिए लेती हूँ बिकॉज दैट्स द बेस्ट प्रैक्टिस आई वुड से। जब हम खुद से बात करते हैं, टॉक टू योर सेल्फ, मिरर में करो, अपने आप शांति से बैठ के पागलों की तरह ये करो, बट एक शांत जगह बैठ के। जस्ट फोल्ड योर हैंड्स, क्लोज योर आईज एंड थिंक, और यू कैन डू दिस, दिस इज द बेस्ट पोस्चर आई वुड से। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है पोस्चर। जब भी मुझे कुछ सोचना होता है तो मैं ऐसे पोस्चर करके कर लेती हूँ। दीज आर द बेस्ट पोस्चर एंड एकांत मन से शांत करती हैं। तो वो मैं बहुत सीखी हूँ 2025 में। 2025 में सिर्फ मैंने खुद के करियर पे ध्यान दिया। मैंने अपने रिलेशनशिप को भाड़ में जाने दिया। मैंने अपनी मतलब भाड़ में इन द सेंस कि मैंने उनको थोड़ा साइड रखा, अपनी फैमिली को थोड़ा साइड रखा और थोड़ा खुद पे ध्यान दिया, क्योंकि मैंने खुद से चीज़ें पूछी। फिर उसके बाद कट टू 2020 सेल्फ केयर, बट सिर्फ जॉब की चीज़ें आ नहीं रही थी। फिर मैंने अपना जब फाइनेंशियली गोल पूरा सेटल कर लिया कि ठीक है मेरे फाइनेंस सेट है, मेरी पर्सनल चीज़ें सेट है और पर्सनल फैमिली को थोड़ा साइड रख के फाइनेंस सेट है, करियर थोड़ा भी नहीं सेट है, तो अब करियर पे और खुद को मैं धीरे धीरे सेट कर रही थी सेल्फ टॉक कर करके अपनी। क्योंकि आप जब सेल्फ टॉक करते हो ना, आपका दिमाग एम्प्टी होता जाता है। जैसे जैसे आपका दिमाग एम्प्टी होता जाता है, जो नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में होते हैं वो रिमूव होते जाते हैं। धीरे धीरे करके हर चीज़ रिमूव होती जाती है। एंड जब आपका दिमाग एम्प्टी होता है ना, तो आप उसमें पॉजिटिव चीज़ें डाल सकते हो, आप एफर्मेशन कर सकते हो, मैनिफेस्टेशंस, या आप अपनी चीज़ें पढ़ाई कर सकते हो। क्योंकि मैंने 3 महीने जनवरी से, मतलब दिसंबर से मैंने धीरे धीरे ग्रोथ स्टार्ट करी, दिसंबर 2024 से, जनवरी से लेकर सितंबर तक, आप मान लो सितंबर भी नहीं, मेरी जॉब लग गई थी अगस्त तक, तो जुलाई 2025 तक मैंने खुद पे इतनी मेहनत करी है ना, क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की थी जो बहुत अशांत थी। आई वॉज सो शॉर्ट टेम्पर्ड, सो एंग्री, सो एंशियस, सो मतलब मेरा फेस भी डल हो गया था, मैं मोटी भी हो गई थी। तो मैंने अपने पे इतना काम किया है ना गाइज, लग के पूरा 6-7 महीने। तो मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करती हूँ, पहले खुद से बात करो। एक बिग डिसीजन लेने से पहले खुद के लिए हर चीज़ लिखो कि वो क्या इम्पैक्ट करेगा, उसका क्या एफर्ट रहेगा, तुम्हें क्या क्या करना है। और 7 महीने लगातार खुद पे ध्यान दो, खुद के बाल, खुद की स्किन, खुद का सेल्फ केयर, खुद का करियर, और कुछ चीज़ों को थोड़ी देर पॉज रख दो, क्योंकि तुमसे आगे, तुमसे बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। तो इसलिए छोटी लाइफ होती है यार, खुद पे पहले ध्यान दो। पापा को, पेरेंट्स को बोलते थे कि यार इतनी अच्छी जॉब थी क्यों छोड़ी। मेरी इंटरनल फैमिली बोलती थी, एक्सटर्नल फैमिली बोलती थी, पापा के कुछ फ्रेंड्स बोलते थे कि यार क्यों छोड़ी इसने जॉब। मैंने इतने ताने सुने ना उस 1 मंथ, ताना कह लो या कंसर्न कह लो, सबको बहुत कंसर्न था कि अरे अब ये क्या करेगी, इसने अपनी जॉब छोड़ दी, अरे इसके पास कुछ भी नहीं है। अरे एक कंसर्न था सबका, ताना नहीं कहेंगे, इट्स अ लिटिल बिट ऑफ कंसर्न ऑफ पीपल हैविंग दैट।
बट मुझे बहुत बुरा लगता था जब, क्योंकि वो मेरे पेरेंट्स को इफेक्ट करता था यार। सच में मेरे पेरेंट्स भी बहुत टेंशन में थे कि और अब ये क्या करेगी क्या करेगी। फिर मैंने खुद से पूछा, कोमल जब मैं जॉब छोड़ रही थी, जब मैं चीज़ें लिख रही थी, मेरा सबसे पहली चीज़ यही थी कि कोमल तू अगर छोड़ रही है तो कुछ कर पाएगी अपनी ज़िंदगी में। एंड यू नो व्हाट माय क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का आंसर क्या था कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जॉब आज जाए चाहे मेरी जॉब कल जाए, अगर मैं एक्सेंचर में होती और मेरी जॉब चली जाती, मैं कुछ भी नहीं कर पाती। बिकॉज आई वॉज सो वीक, आई वॉज सो एंक्शियस, आई वॉज सो एंग्री, आई वॉज सो, मतलब कुछ भी नहीं था मेरे पास। इतनी शॉर्ट टेम्पर्ड लड़की थी, जीरो थी उस टाइम में बिल्कुल। भले 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस था मेरे पास, बट आई वॉज जीरो। और ये चीज़ें मैंने खुद से पूछी, खुद से एनालाइज करी, खुद से बात करी, खुद से पढ़ के चीज़ें मुझे समझ आई जब मैं खुद के संग अकेली बैठती थी। लिटरली बता रही हूँ, 1-1 घंटा 6-6 घंटे में खुद को रूम में लॉक कर देती थी और खुद के संग बैठती थी, बात करती थी कि कोमल आगे लाइफ में क्या करना है, और अगर तेरे पास आज कुछ नहीं हुआ, कल को तुझे जॉब नहीं मिली, क्या तू आगे कर पाएगी कुछ? एंड द आंसर वॉज येस, डेफिनेटली। कल को मेरे पास कुछ नहीं हुआ तब भी मुझे पता है मैं कैसे क्या उखाड़ सकती हूँ। और ये मुझे पता है कैसे पता है, क्योंकि वो जो 128 डेज थे ना मेरे, 120 डेज, उस टाइम मैंने इतनी लग के मेहनत करी है ना। और 120 डेज के बाद जो मैंने अपनी पढ़ाई करी है ना, कॉलेज के बाद से खुद पे ध्यान देना, वो भी घर पर रहकर सबके साथ, सबके सराउंडिंग में, जहाँ आपके जो भी फ्रेंड्स हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज में जा रहे हैं और आप पीछे बैठे हुए हो। मेरे सारे फ्रेंड्स ने तब चेंज कर ली थी, किसी का 4 लाख से 30 लाख पैकेज हो गया था, किसी का ओरेकल, डिलॉयट, EY, इन सब बड़ी बड़ी कंपनी में हो रहा था। और मैंने क्या किया, मैंने एक्सेंचर छोड़ दी। एक्सेंचर छोड़ने के बाद कौन सी कंपनी आई मेरे पास? छोटी सी मिड साइज MNC मेरे पास आई, और सबका यही कहना था कि देखो एक्सेंचर से आई है, बताओ। सब ऐसे ट्रीट करते थे ना मुझे कि मैं आपको बता नहीं सकती। सबको यही लगता था कि यार क्या यार, एक्सेंचर क्यों छोड़ी। बट आपकी लाइफ में जब आप खुद को एनालाइज करते हो, खुद से बात करते हो, आपको पता चलता है, एक डीप एनालाइजेशन खुद के लिए होता है कि यार दिस इज नॉट राइट फॉर मी। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ गाइज, मे बी एक्सेंचर वॉज बेस्ट फॉर मी, सबके लिए बेस्ट होती है, बट उस टाइम पे मुझे लगा, आई फेल्ट दैट कि दिस इज द राइट टाइम, आई हैव टू लीव हेयर। तो ये सबकी लाइफ में एक ना एक टाइम ऐसा आता है जब तुम्हें वो लगता है कि यस दिस इज द राइट टाइम फॉर मी टू मूव अहेड, टू मूव द थिंग्स। अब अगर देखो, मैं एक्सेंचर नहीं छोड़ती तो क्या मैं इतनी कॉन्फिडेंट होती? क्या मैं खुद को एनालाइज करती? क्या मैं खुद से बात कर कर ये समझती कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, क्या स्किल्स मेरे में मिसिंग है, कौन सा करियर मेरे लिए सही है, कौन सी फैमिली में मुझे जाना है, और अगर मुझे आगे चल के जो फैमिली क्रिएट करनी है, क्या मैं उतनी शांत हूँ? क्या मैं अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे पाऊंगी? क्या मेरे पास फाइनेंशियली इमरजेंसी है? क्या मेरे पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है? क्या मैं शादी के लिए रेडी हूँ? ये सब क्वेश्चंस वो होते हैं जो आप खुद से पूछ सकते हो, और आप ये तभी पूछ सकते हो जब आपको राइट सेट ऑफ माइंड हो। राइट सेट ऑफ माइंड कैसे होगा? जब आप शांति से खुद के साथ बैठोगे। खुद के मन को शांत करना बहुत टफ होता है गाइस। अगर आपने अपने मन को शांत कर लिया, अपने दिमाग को शांत कर लिया, तो तुमने सब कुछ जीत लिया। मैं सच बता रही हूँ, ये मेरे लिए बिल्कुल भी इजी नहीं था। मैं इतनी गुस्से वाली लड़की थी ना कि कोई मेरे पेरेंट्स से जाके पूछे, कोई मेरी फैमिली से पूछे, कोई मेरे बेस्ट फ्रेंड से पूछे कि मैं कितनी हूँ। अभी भी मैं बहुत गुस्से वाली हूँ। इट्स नॉट जस्ट दैट कि मैं बिल्कुल सही हो गई हूँ, मेरा गुस्सा बहुत शांत हो गया है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं कभी भी जीरो नहीं हो सकती, बट नाउ आई नो हाउ टू काम माई सेल्फ। अपने करियर को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, अपनी फैमिली को लेके, अपने दोस्तों को लेके, अपने हर चीज़ को लेके, आई नो हाउ आई एम काम नाउ, खुद को लेकर। और ये कैसे हुआ? ये हुआ खुद से बात कर। सारी चीज़ का सोल्यूशन है खुद से बात करना। मैं सच बता रही हूँ, क्या अगर मैं एक्सेंचर में होती और मैं वो चीज़ नहीं छोड़ती, क्या मुझे अवार्ड मिलता जो आप लोगों ने देखा होगा? अगर मुझे अवार्ड नहीं मिलता, मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, मैं वहाँ लोगों को इतना गुस्सा करती थी, गुस्सा हो जाती थी, इतना रोती थी, हर दिन मैं वहाँ रोती थी, ये सोच के मुझे कुछ नहीं आता। क्या मैं अब वो ऐसी हूँ? नो, मैं चीज़ें समझने लगी हूँ, मैं खुद पे अब काम करने लगी हूँ। भले मैं गुस्सा हो जाती हूँ, मैं लड़ाई करती हूँ, मैं करती हूँ कभी भी, अभी भी मुझे गुस्सा आ जाता है, बट दैट्स ऑन द लॉजिकल पॉइंट। मैं अब फालतू बातों पे लड़ाई नहीं करती, फालतू बातों पे गुस्सा नहीं करती, खुद को पहले शांत करती हूँ, एक सेल्फ रिफ्लेक्शन करती हूँ, फिर बात करती हूँ।
क्यों? क्योंकि मैं खुद के संग बैठी हूँ। एंड ये मैं अभी इसीलिए आपको बता रही हूँ, ये मैं करती थी 7th क्लास से। 7th क्लास से मेरे पास कुछ ऐसी डायरीज थी, मैं खुद के उसमें लिखती थी। और सबसे बेस्ट पता है क्या होता है? पहला, मिरर में बात करो। दूसरा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुंडी लगा और खुद से अच्छे से ठंडा पानी पियो, खुद से बात, एफर्मेशन सुनो, सन की लाइट में 6 से 8 बजे या 6 से 10 बजे के बीच में शांत होकर अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट करो, अपने थॉट्स को लिखो। ये तीनों चीजें करके, और सबसे अच्छा मुझे लगता है अपने थॉट्स को लिखना, क्योंकि इससे क्या होता है, तुम्हारा माइंड एम्प्टी होता है एंड विच इज द बेस्ट थिंग। तुम अपने माइंड से सारी चीजें निकाल दोगे तो पॉजिटिविटी आएगी तुम्हारे दिमाग में। तो इसीलिए मैं तुम्हें कहती हूँ गाइस, खुद से बात करो, क्योंकि खुद से बात नहीं करोगे तुम्हें प्रॉब्लम का हल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मेरी बात मानो। और एक बार सिर्फ टॉक टू योर सेल्फ 21 डेज करके देखो, और मैं तुमसे कुछ नहीं कह रही, सिर्फ 21 डेज करो। आज से मैं तुम्हें एक होमवर्क दे रही हूँ, लिख लो। आज से 21 डेज तक तुम्हें ऐसी जर्नलिंग या ऐसी कॉपी ले लो, या वट एवर द थिंग इज, तुम्हारे पास नोटबुक है 10 रुपए वाली, 5 रुपए वाली, उसमें 10 चीजें लिखो। इतनी महंगी डायरी नहीं लेनी, मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 चीजें लिखो, तुम्हें क्या चाहिए अपनी लाइफ से और क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, उस पर तुम कैसे काम करोगे। इफ यू आर करियर, योर रिलेशनशिप, योर लव लाइफ, योर फैमिलीज, सबके लिए लिखो। और तुम फाइनेंस के लिए भी लिखो, हर चीज लिखो। फिर खुद से पूछो, यार अकेले, बिल्कुल अकेले, शांत दिमाग से। और मुझे सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम्हें सक्सेस दिला के रहूंगी, चाहे वो तुम्हारा करियर हो, लव लाइफ हो, तुम्हारी खुद की सेल्फ स्टीम हो। क्योंकि जब हम खुद में खुश होते हैं, खुद में सक्सेसफुल होते हैं, तब हम सबको खुश रख सकते हैं।